हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 से बॉक्स प्लॉट। अब जो बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट को हमें प्लॉट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी डेटा में। डेटा जो हमें गिवन होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा, जो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी ले रखा है, उससे हम अभी ड्रॉ भी करके दिखाएंगे। तो उसमें हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एंड हमें Q1, Q2, Q3 Q1, Q2, Q3 कैसे निकालना है उसके फॉर्मूले मैंने PDF शीट में अपलोड करे थे, वो देख लेना। तो अभी यहाँ पर भी हम उसका यूज़ करने वाले हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं और फिर हम एक मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम आउटलायर्स के कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेंगे। अब देखो, जो Q1 और Q2, Q3 है, अगर वो जो डेटा है, मतलब डेटा नहीं, अगर कोई सिमेट्रिक है, यानी कि जब मीन और मीडियन हमारे इक्वल है, सिमेट्रिक का मतलब ये है, तो जो Q2 है उसका डिस्टेंस Q1 से और Q3 से ये हमारा सेम होता है, ये चीज़ सेम होती है। और इसको ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें बॉक्स की लेंथ इतनी ही बनानी है, आप कितनी ही बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको डाटा देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, वहाँ पर बस एक लाइन खींच लेनी है आपको। अभी हम प्लॉट करेंगे तो, और Q1 की लाइन खींचनी है, Q3 की जगह जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर लाइन ऐसे करनी है, एंड ऐसे Q2 यानी कि मीडियन, तो उसमें भी हम बीच में ऐसे कर देंगे। तो और इसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, हमारा पूरा बॉक्स प्लॉट बन जाएगा। ये तो हमारा ऐसे है। बाकी आप अगर इस डाटा का बनाओगे तो फिर आपका ये जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, आपका वर्टिकल बॉक्स प्लॉट बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये है हमारा Q2, ये हमारा Q1, ये हमारा Q3, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारा मिनिमम वैल्यू। ये ऐसे हमारा बॉक्स प्लॉट बनेगा। बात रही एसिमेट्रिक, यानी कि जब मीन ज़्यादा है, यानी मीडियन से, यानी कि क्या है, राइट स्क्यूड। मीन जब ज़्यादा होता है मीडियन से, यानी कि राइट स्क्यूड इनका ग्राफ है। तो यानी कि जो Q2 का डिस्टेंस है Q1 से वो कम होगा, यानी Q2 Q1 की टुवर्ड्स ज़्यादा झुका हुआ होगा देन Q3 से, वो Q3 से अवे होगा, ठीक है। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऐसे आपको प्लॉट करना है। ऐसी मीन अगर छोटा है मीडियन से, तो फिर वो मीडियन के टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड होगा Q2 यानी कि मीडियन, वो हमारा Q3 यानी कि इसके टुवर्ड्स ज़्यादा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स मैक्सिमम वैल्यू के टुवर्ड्स। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये Q1, Q2 और Q3। तो ये हमारा जो होगा वो होगा लेफ्ट स्क्यूड, जिसको हम नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं, ऐसी राइट स्क्यूड को पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। अब करते हैं एक मिसलेनियस क्वेश्चन। पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। तो पहले मैंने डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करा है। तो उसका जो असेंडिंग ऑर्डर है, तो मिनिमम वैल्यू उसकी फर्स्ट हो जाएगी, यानी कि 4 एंड मैक्सिमम लास्ट हो जाएगी। ऐसे ही चूँकि मैंने ये डाटा जब अरेंज करा तो मैंने ये पाया कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो ऑड में हमारा Q1, Q2, Q3 का फॉर्मूला लग गया, और ये हमारी ये वाली Q1, Q2, Q3 की वैल्यूज़ निकल आई। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बना लिया, इसमें मिनिमम मैक्सिमम Q1, Q2, Q3 की जो वैल्यूज़ आ रही थी, मैंने 10 का यहाँ वाई एक्सिस पर गैप ले लिया। मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 कहाँ लाई करेगी, कहीं यहाँ पर। तो 4 पे मैंने ऐसे लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ऐसे ही हमारा जो मैक्सिमम है वो है 80, तो 80 इसी की लाइन में आएगी, इतनी ही लाइन खींचेगी, ये आ गया हमारा इतना। अब हमारा Q1 है, Q1 हमारा कितना है, 5 है, तो 5 हमारा थोड़ा सा ऊपर आएगा 4 के यहाँ पर, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, चूँकि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारा है Q1, ये हमारी मिनिमम थी, ये हमारी मैक्सिमम है, और ये हमारा था Q1, ठीक है। अब हम देखते हैं Q2 यानी 17 कहाँ आएगी, 20 से नीचे कहीं यहाँ पर, तो ये आगे 17, ये थी हमारी Q2। अब हमारा ये है Q3 क्या है हमारा, 33, तो 33 हमारा कहीं आएगा यहाँ पर, ये हो गया हमारा Q3। तो Q1, Q2, Q3 को ज्वाइन कर लो, ये हमारा बन गया पूरा बॉक्स। अब इसको मैक्सिमम वाले से ज्वाइन कर दो, ये हमारा पूरा बन गया बॉक्स प्लॉट। अब कॉन्सेप्ट आता है आउटलायर्स का। तो आउटलायर्स का फॉर्मूला जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, एक माइल्ड और एक एक्सट्रीम। माइल्ड को हम होलो डॉट से दिखाएंगे, एक्सट्रीम को हम फील्ड डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। तो जो माइल्ड है उसका फॉर्मूला होता है Q3 ± 1.5 FS, एंड एक्सट्रीम का होता है Q3 ± 3 FS। FS मतलब फोर्थ स्प्रेड का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1, उससे हमारा फोर्थ स्प्रेड निकल गया Q3 - Q1 28, ठीक। तो अब हम आते हैं
प्लस Q3 प्लस 1.5 FS, इसको 2 में डिवाइड कर लिया, Q3 माइनस 1.5 FS। इससे जो निकलती है वो हमारी निकलती है कट ऑफ पॉइंट। एग्जैक्टली ये टर्म आपको डाटा में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये है कट ऑफ पॉइंट। अगर हम देख रहे हैं Q3 प्लस 1.5 FS, तो वो हमारा निकला है 75। इसका मतलब है यहाँ पर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है 75 से ऊपर वाली वैल्यूज़ अगर इस डाटा में एग्जिस्ट करती हैं, देख लेते हैं। डाटा में एग्जिस्ट करती है 80 वैल्यू जो 75 से ऊपर है, यानी कि माइल्ड आउटलायर हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं होलो डॉट से। तो 80 को यहाँ दिखा देंगे होलो डॉट से, ये हमारा माइल्ड आउटलायर हो गया। ऐसे ही अगर हम Q3 माइनस 1.5 FS करूँ तो इसमें आ रहा है -9। तो -9 तो इस डाटा में, चलो इस डाटा की बात छोड़ो, अगर -9 है, यहाँ पर माइनस है, तो अगर यहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा होता तो -9 से नीचे वाली सारी वैल्यूज़ अगर इस डाटा में एग्जिस्ट करती हैं तो वो सारी आउटलायर्स हो जाती हैं। लेकिन इस डाटा में कोई भी नेगेटिव टर्म है ही नहीं, इसलिए ये कट ऑफ भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक। तो ये कुछ भी प्लॉट नहीं होगा। ऐसी एक्सट्रीम वाले में देख लेते हैं Q3 प्लस माइनस 3 FS यानी फोर्थ स्प्रेड। तो Q3 प्लस 3 FS, इससे आ रहा है हमारा 117, यानी कि यहाँ पे प्लस साइन है तो 117 से ऊपर वैल्यू अगर कोई डाटा में एग्जिस्ट करती है, भाई लास्ट वैल्यू हुई 80 है, मैक्सिमम वैल्यू हुई 80 है, तो फिर क्या एग्जिस्ट करेगी 117 से अबव वैल्यू, तो कोई है ही नहीं। तो ये भी हमारा, इसको इस कट ऑफ को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे ही हम जब यहाँ Q3 माइनस 3 FS का लगा रहे हैं तो -49 का, अगर यहाँ पर माइनस साइन है यानी कि -49 से नीचे वैल्यू अगर इस डाटा में एग्जिस्ट करती हैं तो हम प्लॉट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसमें नहीं कर रही थी तो मैंने नहीं करी, यानी कि सिर्फ एक माइल्ड आउटलायर एक आया, वो भी ये वाला, वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा।